हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेक हैक चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल की सिक्स्थ लेयर जो कि हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर ऐसा वर्क क्या करती है जो कि इसे सिक्योरिटी लेयर भी हमें कहा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर वर्क करती है आपके डेटा को इनकोड या फिर मैं कह सकता हूँ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोवाइड करने में, ताकि इंटरमीडिएटर कोई भी हो नेटवर्क के अंदर, हमारे सेंडर एंड रिसीवर के बीच में इंटरमीडिएटर कोई भी हो, वो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो ये सब करता कैसे है? एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, ये हमारा है सेंडर, ठीक है। तो ये सेंडर कोई भी डेटा सेंड करना चाहता है, तो वो डेटा जो लिखेगा वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में लिखेगा। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता क्या है कि ऐसा डेटा जो कि एक रॉ फॉर्मेट में हो या फिर एक ऐसी फॉर्मेट में हो जो कि कोई भी इंसान आसानी से उसे पढ़ के समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है एंड चेंजेस भी अप्लाई कर सकता है। तो ये डेटा है आपका प्लेन टेक्स्ट में। अब आपने किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू ये डेटा सर्व किया हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं व्हाट्सअप का। आपने व्हाट्सअप पे लिखा हेलो, तो वो डेटा जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में है। अब व्हाट्सअप फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, आपके चैट के एकदम टॉप पे लिखा आता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चैट। इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट्सअप ने आपके सेंडर साइड से रिसीवर साइड तक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करी। कैसे? जो आपका डेटा था वो प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट किया गया साइफर टेक्स्ट में। अब ये साइफर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? साइफर टेक्स्ट वो होता है जो कि अनरीडेबल, अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका हेलो वर्ड बन गया इस फॉर्म में, और ये फॉर्म बनी कैसे? आपके डेटा के साथ सेंडर साइड के एप्लीकेशन ने अटैच की, पब्लिक की, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में रहेगी, जो कि एक तरीके से आप ऐसा भी मान सकते हो कि डेटा को लॉक करने का काम कर रही है। कि रिसीवर साइड पे जब ये डेटा जाएगा तो रिसीवर साइड का अकाउंट जिस पे हमने डेटा सेंड किया है वही इस डेटा को एक्सेस कर सके। तो दैट्स वाई यहाँ पे की लगाई गई है, अदरवाइज ये तो कोई भी एक्सेस कर सकता था। तो अब जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो इस फॉर्म के अंदर ट्रैवल हो रहा है आपकी। अब इसके बीच में चाहे आपका सर्वर आ जाए जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर कोई भी हैकिंग या अटैकिंग मशीन आ जाए, वो इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती। इस डेटा को एक्सेस कौन करेगा? वही रिसीवर डिवाइस जिसके लिए डेटा बना गया है। कैसे? क्योंकि इस पब्लिक की में अकाउंट की डिटेल भी रहती है कि किस अकाउंट को सेंड किया गया डेटा। देखो, जब आपकी इनक्रिप्शन अप्लाई होती है तो इनक्रिप्शन का प्रोसेस जैसा फॉलो किया गया होगा वैसा ही प्रोसेस डिक्रिप्शन में भी फॉलो किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर कि आपने इनक्रिप्शन की थी व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू चैट की, तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू ही डिक्रिप्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ही पता होगा कि वो इनक्रिप्शन मेथड, मतलब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मेथड कौन सा यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़, जिस की के द्वारा इनके इनक्रिप्ट की गई है, फॉर एग्जांपल जिस की को यूज़ करके इनक्रिप्ट की गई है वही डिक्रिप्ट करने के लिए आपके यूज़ में ली जाएगी, एंड जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका रिसीवर साइड पे पहुंचता है। रिसीवर साइड पे जब डिलीवर होता है तो रिसीवर साइड पे कुछ होगा इस तरीके से डिलीवर, ठीक है। अब इस तरीके के डिलीवर होने के लिए उसे समझना है प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट में समझने के लिए उसको अपने अकाउंट की प्राइवेट की अटैच करनी पड़ेगी, जो कि है आपकी ये। तब जाके वो समझ पाएगा रिसीवर एंड का डिवाइस या फिर रिसीवर एंड का यूज़र कि सेंडर साइड से हमारा डेटा क्या आया है, तभी उसका रिस्पॉन्स दे पाएगा। समझ में आ गया? तो जब हमारा डेटा प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनक्रिप्शन, या फिर आप इस प्रोसेस को इनकोडिंग भी कह सकते हैं। और जब हमारा साइफर टेक्स्ट की फॉर्म ऑफ डेटा कन्वर्ट होता है प्लेन टेक्स्ट में, तो इस प्रोसेस को हम डिकोडिंग भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने दोनों साइड पे नीचे लिख रखी है। अब ये सारा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स जो कि इन सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या फिर इन सारे प्रोसेस को वर्क करने में हेल्प कर रहे हैं। तो पहला है प्रोटोकॉल हमारा एसएसएल। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर एक्चुअल में काम क्या करता है? सिक्योर सॉकेट लेयर आपके सेंडर एंड रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है वाया एचटीटीपी, उसे सिक्योर करने का काम करता है। दैट्स वाई आज के टाइम में आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होती है, आज के टाइम में आपकी जितनी भी वेबसाइट होती है वो एच टी टी पी एस से मेंशन होती है। तो इस एस का मतलब क्या है?
SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। विदाउट एस की वेबसाइट भी आप होस्ट कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है, जो डेटा जाएगा वो विदाउट इनक्रिप्शन जाएगा। अब जरूरी नहीं कि भाई अगर SSL की लेयर अप्लाई करूँगा तब मेरा डेटा सिक्योर जाएगा, नहीं। डेटा को इंटरमीडिएटर एक्सेस कोई नहीं कर सकता, बट अगर डेटा के साथ वायरस ट्रेवल करने की बात करें तो अगर एस के थ्रू जा रहा है तो एस के थ्रू भी विद सिक्योरिटी जाएगा। एग्जांपल के तौर पर कि आपके डेटा में एक वायरस कंबाइंड था, अब वो वायरस अगर विदाउट एस मतलब विदाउट SSL की लेयर जाएगा, ओनली HTTP कनेक्शन पे जाएगा, तो वो डेटा तो ट्रैवल कर रहा है, इंटरमीडिएटर कोई भी हैकर उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब विद एस मतलब विद SSL की लेयर जाएगा तो वो डेटा एंड वायरस अभी भी ट्रैवल कर रहा है, बट इंटरमीडिएटर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। वायरस अभी भी उस डेटा के साथ ट्रैवल करके डेस्टिनेशन साइट पे डिलीवर हो सकता है। तो बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि HTTPS वाली वेबसाइट से वायरस आपके नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है TLS, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी अप्लाई करती है सिक्योरिटी ऑन योर वेब पेजेस। जितने भी आपके वेबसाइट के वेब पेजेस अप्लाई होते हैं, वेब पेजेस में जितना भी डेटा सर्व हो रहा है, स्टोर हो रहा है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हो, वो सारी की सारी आपकी TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी आपकी संभालता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, एंड फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर मैं कोई भी रैंडम साइट, फॉर एग्जांपल अपना यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। अब यूट्यूब के एक टॉप एंड पे एप्लीकेशन सॉरी एक लॉक आइकन बना रहा होगा, तो उस लॉक आइकन पे आपको क्लिक करना है, एंड कनेक्शन सिक्योर एक ऑप्शन आ रहा होगा, कनेक्शन सिक्योर पे आपको क्लिक करना है, देन मोर इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन आई है, ये SSL सर्टिफिकेट, देखो कनेक्शन इनक्रिप्टेड TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के इसके इसमें इनक्रिप्शन लगी है, एंड इनक्रिप्शन का मेथड क्या है, AES इनक्रिप्शन, जिसमें 128 बिट की जनरेट हो रखी है। एंड अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट पे जाके भी आप देख सकते हो कि ये इंक्रिप्शन कौन कौन से डोमेन मतलब DNS पे अप्लाई हो रखी है। जो भी गूगल से लिंक DNS मतलब DNS आपके डोमेन नेम सर्वर जिसे हम कहते हैं, जितने भी आपके गूगल से लिंक सर्वर होंगे उन सभी पे ये अप्लाई हो रखी है TLS की सर्टिफिकेशन। एंड इसका इंक्रिप्शन की साइज़ वगैरह आप यहाँ से जाके देख सकते हो। तो यही मेन होता है जो आपका इंक्रिप्शन अप्लाई करने का काम करता है। बाकी अगर आपको HTTPS जानना हो तो वो जो आपको S दिख रहा है, HTTPS के आगे ये है आपकी SSL की लेयर, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये अगर मैं ढंग से मेंशन करूँ तो ये जो S है ये है आपका SSL का लेयर। समझ में आ गया? तो ये सारे काम करता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो सर्वर से रिलेटेड हो, चाहे वो इथिकल हैकिंग से रिलेटेड हो, या फिर प्रोग्रामिंग कोडिंग से रिलेटेड हो, तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम इस पर क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये चैनल। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।